हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा 13 चैप्टर, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत लेंथी नहीं है। आज हम करने वाले हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। बाकी के न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करेंगे और जो न्यूमेरिकल यहाँ करवाए जा रहे हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है हैंड ओवर। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर को यूज़ करें, आपको कैलकुलेशन करके देखनी है खुद से और फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। तो आज का हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई फोटोन है जो धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, जिसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। धातु के पृष्ठ का कार्य फलन ज्ञात करो। यानी कि आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है, आपको फोटोन की ऊर्जा भी दे रखी है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आपको कार्य फलन वर्क फंक्शन पूछा है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका, तभी आप इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन इजी है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि फोटोन जो होता है वो अपनी ऊर्जा को दो तरह से करता है, दो तरह से खर्च करता है। कैसे? एक तो उसके कार्य फलन के रूप में और एक उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में। करता है नहीं करता? अब आपको क्या पूछा है, उसने आपको ये W0 पूछा है ना, हम W0 लिखते हैं ना कार्यफलन को, तो W0 पूछा है। E अगले ने दे रखा है, E के भी दे रखा है। तो E कितना है? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। W0 आपको पूछा है प्लस 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से W0 आ गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और अगर आप इसको इस वोल्ट पे कन्वर्ट करोगे तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से और गुणा कर देना। भाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश से आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन ईजी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होने वाली। दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती के प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या समानुपाती होती है। वो क्या बोल रहा है, सुनिए दोबारा। सॉरी, दहली आवर्ती से अधिक आवर्ती, यानी कि आपकी जो आवर्ती है वो दहली आवर्ती से अधिक है, उसके लिए प्रकाश के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या किसके समानुपाती होती है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, भाई कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि जितने ज़्यादा फोटोन की संख्या होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ना। तो बताओ धातु पर आपतित फोटोन की संख्या। भाई आप लोगों को याद हो तो आइंस्टाइन में हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि जितने ज़्यादा आप इसके ऊपर फोटोन आपतित करोगे उतने ही ज़्यादा इससे इलेक्ट्रॉनों का इमिटेशन होगा ना, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। तो ना तो इनके गतिज ऊर्जा पे डिपेंड करता है, ना स्थितिज पे, ना आपतित प्रकाश की आवर्ती पे। किस पे डिपेंड करेंगे? धातु पर आपतित फोटोन की संख्या के। तो देखो बहुत बार बच्चे इनमें गलती कर जाते हैं, ये जो कॉन्सेप्टिफिकेशन है ना इनमें ही गलती करते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सी चीज़ किस तरह से डिपेंड कर रही है। रटना मत, उसको समझ के पढ़ना। ग्राफ सारे आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ आपको दे सकता है, पूछ सकता है, बताओ ये सही है या गलत। अगर आपको आएगा तभी तो कर पाओगे ना। चलिए नेक्स्ट है कि किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की ऊर्जा अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है। मतलब ए के फोटोन की ऊर्जा को मान लो ये, बी के फोटोन की ऊर्जा को मान लो ई बी। क्या रिलेशन है इनके बीच में? ए की ऊर्जा बी की ऊर्जा से दुगुनी है, बी की ऊर्जा से दुगुनी है। ये वो ऐसे बोल रहा है, ये ए की जो किसी प्रकाश पुंज ए के फोटोन की जो ऊर्जा है, एक अन्य प्रकाश पुंज बी के फोटोन की ऊर्जा से ए की ऊर्जा है वो बी से दुगुनी है। ए की ऊर्जा जो है वो बी, सॉरी ये ऐसे आएगा E A बराबर 2EB, ऐसे ही तो आएगा। वो बोल रहा है कि ए की ऊर्जा बी की ऊर्जा से दुगुनी है, तो ये इस तरह से तो आएगा, ये इधर नहीं आएगा। देखो इनमें गलती हो जाती है, इसीलिए आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए तो ही आप लोग यहाँ पे सही कर पाओगे। तो E A बराबर 2EB दे रहा है, बोल रहा है कि इनके संवेग का अनुपात बताओ। मान लो इसका संवेग है PA, इसका संवेग है PB, तो बोल रहा है कि इनके संवेग का अनुपात क्या होगा। अब आपको ऊर्जा दे रखी है और संवेग पूछा है, तो आपको ऊर्जा और संवेग में रिलेशन याद होना चाहिए। कैसे? ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है h होती है, हमें पता है। संवेग जो P था वो हमारा h/λ था या नहीं था? या P जो था वो hν/c था। भाई न्यू इज इक्वल टू c/λ। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा इज इक्वल टू गया c/ν, तो c/ν रखा तो P जो है hν/c। ये हमने आइंस्टाइन में भी निकाला था ना। hν की जगह E नहीं रख सकती मैं, भाई उसने मुझे E दिया है, तो P इज इक्वल टू आ गया E/c। एक नया फॉर्मूला नहीं बना, तो इस फॉर्मूले कन्वर्ट करना आता है ना तो क्वेश्चन भी कर दोगे।
सी हमारी जो होती है लाइट वेलोसिटी होती है, ये तो चेंज होने से रही, चाहे ए हो चाहे बी हो, यानी कि ई जैसे है वैसे ये होगा। तो बताओ इनके संवेग जो होंगे उनका अनुपात भी क्या होगा। अगर आप इसका संवेग पी ए है और इसका संवेग है पी बी, और जैसे पी ई बदल रहा है वैसे ही पी बदल रहा है, यानी कि पी ए बराबर 2 पी बी। तो बताओ पी ए अपॉन पी बी कितना आया, 2 आया नहीं आया, आया ना। इजी था, बस आपको संवेग और एनर्जी में रिलेशन पता होना चाहिए था। अब इसको याद करने की नीड नहीं थी, 1 सेकंड में बन गया, ये बन गया ना। तो इस तरह से बनाने आने चाहिए भाई। हो सकता है याद करो फॉर्मूला तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें बनानी आती है ना उसको हम कभी नहीं भूलते हैं। तो बताओ कितना आएगा इनका अनुपात, पी ए अपॉन पी बी आएगा 2। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के 1 इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। याद हो आपको, तो लास्ट वीडियो में हमने तरंग दैर्ध्य पढ़ी थी, कौन सी, डी ब्रोगली वाली। तो आपको गतिज ऊर्जा दे रखी है और लैम्बडा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा और लैम्बडा में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, लैम्बडा था h/√2m/e था या नहीं था, जहाँ लैम्बडा हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ थी। h आपको पता है, m उसने नहीं दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी आपको याद होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। देखो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इन सब के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये हो गया, और ई की उसने दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट पे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हम इन सबको एमकेएस में रख रहे हैं तो उसको भी रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा इतना, फिर इसको एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 3.9 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3.9 एंगस्ट्रॉम। तो बस अगर आपको फॉर्मूला याद था तो इजीली ये हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अभी हम हमारे कुछ न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, और पूरे में से पूरे नंबर कवर कर सकते हो आप इस चैप्टर से, क्योंकि डेरिवेशन भी इसके बहुत इजी है, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आता है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको यहाँ पे यूज़ करना नहीं पड़ रहा है। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपसे हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।